नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की तबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर में आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ वो है ख्वाब के अंदर अपने आप को गिरते हुए देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ता है तो इसकी क्या ताबीर होगी। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल आगाही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर हमसे मालूम करना चाहें, शादी या कारोबार के लिए या शादी और कारोबार की रुकावटों के लिए आप अगर आगाही चाहें और उसका इस्तिखारा करवाना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर अपना मतलूबा मसला बयान करके उसका जवाब वसूल कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वसूल होता रहेगा। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। हज़रत अल्लामा इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को मुंह के बल गिरता हुआ देखे तो इसकी ताबीर जो है वो परेशानी से ली गई है, यानी उसके मामलात में और उसके घरेलू मामलात हैं या के कारोबारी मामलात हैं, इनमें कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी का सामना उसे करना पड़ेगा। और अगर कोई शख्स अपने आप को किसी जंग में देखता है और फिर मुंह के बल गिरता है तो ये बहुत बड़े नुकसान की तरफ इशारा है। और अगर कोई देखे कि किसी ऊंची जगह से नीचे गिरा है, मिसाल के तौर पर मकान की छत पर था, दीवार पर था या किसी मेज़ कुर्सी या चारपाई बेड वगैरह पर था, अगर इस तरह की ऊंचाई से गिरा है तो इसकी ताबीर अलग होगी। और अगर कोई पहाड़ के ऊपर से गिरा है तो इसकी ताबीर अलग होगी। जिस कदर वो ऊंचाई से गिरेगा उसी कदर उसके लिए परेशानी का ज़्यादा जो है वो सबब होगा और ज़्यादा उसको परेशानी का सामना करना होगा। और इसकी एक ताबीर ये भी है कि जो शख्स जितनी ऊंचाई से गिरता है उसी कदर उसके दिल की मुराद दूर हो जाती है। अगर उसके दिल में मुराद किसी के साथ शादी करना थी तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और अगर कारोबार में वसअत वगैरह की तरफ उसका ज़हन था, उसकी मुराद थी, तो इसमें भी काफ़ी दुश्वारी पेश आएगी। हज़रत अल्लामा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि किसी जगह से नीचे गिरा है तो इसकी तबीर यह है कि उसकी उम्मीद पूरी ना होगी। और अगर कोई पहाड़ से नीचे गिरे तो इसकी तबीर यह है कि गिरने के मुताबिक बदहाली उसका मुकद्दर बनेगी। जिस कदर ऊंचाई से गिरेगा उसी कदर उसको बदहाली का सामना करना होगा। और उसके जिस्म को अगर दुख पहुंचेगा, यानी गिरा है और उसे चोट नहीं लगी तो इसकी ताबीर अलग होगी। और अगर उसके जिस्म को चोट लगेगी तो इसकी ताबीर अलग होगी। और अगर कोई देखे कि उसको सख्त ज़ख्म आ गया, बड़ी शदीद चोट लग गई और किसी उज़ू से खून निकल आया तो इसकी ताबीर बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ इशारा कर रही है। और अगर कोई देखे कि पाँव फिसला और नीचे गिर गया, ज़मीन पर चल रहा था और स्लिपिंग हो गई और नीचे गिर पड़ा, अगर ऐसा हुआ तो इसकी ताबीर यह है कि इसको रंज और तकलीफ़ पहुँचेगी, मगर पहाड़ से गिरने की बनिस्बत कम। और अगर कोई देखे कि गिरा है और इसको तकलीफ़ नहीं हुई तो इसकी ताबीर यह है कि यानी उसको फिर थोड़ी बहुत तकलीफ़ होगी मगर आसानी होगी, यानी पहलों की बनिस्बत और तकलीफ़ें नहीं होगी और मसाइब का सामना नहीं करना होगा।
अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके घर के आस्ताने से सांप निकल आया और इसे सांप बिच्छू वगैरह के डर की वजह से वो भागा और गिर पड़ा, तो इसकी तबीर यह है कि कोई दुश्मन उसके पीछे चढ़ाई कर देगा, कोई उसके इलाके का असर रखने वाला आदमी, कोई मालदार आदमी, कोई अफसर, इस तरह का कोई जो है वो जाबर किस्म का आदमी, जो जलाल वाला बंदा, कोई मजबूत किस्म का आदमी जो है वो दुनियावी हैसियत से मजबूत होगा, वो इस पर जबर करेगा, जुल्म ज़्यादती करेगा और ये बेचारा मजलूम उसकी ज़्यादती का निशाना बनेगा। और अगर कोई देखे कि बाला खाना यानी मकान या उसकी छत वगैरह या कि अपनी दीवार से नीचे गिरा है, तो इसकी तबीर यह है कि इसको माल ऐसी जगह से मिलेगा जहाँ से उम्मीद ना होगी। यानी ये दूसरी तबीर है। एक तबीर ये थी कि अगर कोई जितनी ऊंचाई से गिरेगा उतना खसारे की तरफ है, उतना नुकसान की तरफ है। तो ये ख्वाब हज़रत अल्लामा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इसकी जो तबीर बयान की है, उन तबीरों में से एक ये तबीर है कि अगर कोई नीची जगह से गिरता है तो उसको तकलीफ़ कम होगी और चोट नहीं लगती, तो फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला कोई रिज़्क़ अता फरमाएगा, मगर पहले की बनिस्बत कम होगा और तकलीफ़ व मसाइब का कम सामना होगा। और अगर कोई शख्स ज़मीन पर ऐसे उतरता है जैसे पर लगे होते हैं, ऊपर से गिरा, पहाड़ से गिरा या मकान से गिरा, दीवार से गिरा, इतनी आसानी के साथ वो नीचे उतर आया जैसे उसे पर लगे थे, उसे कुछ ना हुआ बल्कि उसे मज़ा महसूस हुआ, लुत्फ़ आया, तो इसकी तबीर यह है कि अल्लाह तबारक ताला उसके मामलात में, उसके कारोबार में और उसकी ज़िंदगी के दीगर निजी जो मामलात हैं उनमें भी आसानियाँ पैदा फरमा देगा और रिज़्क भी आसानी से मुयस्सर हो जाएगा। लड़ाई झगड़े, नाचाकियाँ वगैरह तकलीफ़ें हैं तो उनसे भी इंशाअल्लाह नजात हो जाएगी और उस राह की तरफ भी आसानी पैदा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू की अजीम और आली मरतबत बारगाह में दुआ है वो हमें जब तक ज़िंदा रखे, ईमान, आफ़ियत और सलामती पर ज़िंदा रखे, और जब भी मौत अता फ़रमाए तो ईमान, आफ़ियत और सलामती पर मौत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीशिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।